जय हिंद साथियों। मैं एसके दम्बीवाल आप सभी साथियों का शोर सृष्टि गुरुकुल के परिवार में स्वागत करता हूं। दोस्त, अक्सर बहुत सारे बच्चों की एक क्वेरी आती रहती है कि जी आप बॉयज कैंपस के बारे में तो पूरी जानकारी देते हैं, लेकिन हमें गर्ल्स कैंपस के बारे में पूरी जानकारी नहीं मिल पाती है। इसी जानकारी को साझा करने के लिए आज मैं आपके सामने उपस्थित हूं और इस वीडियो के अंदर मैं गर्ल्स कैंपस से रिलेटेड आपको एक एक जानकारी देने वाला हूं कि यहां कब नया बैच आने वाला है, गर्ल्स के लिए किस तरीके से हम स्टडी करवाते हैं और गर्ल्स का शेड्यूल क्या होता है। क्या गर्ल्स का शेड्यूल भी वैसा ही है जैसा कि बॉयज कैंपस का है? वहीं 7 बजे उठना और रात को 12:30 तक पूरे जुनून के साथ लगे रहना। तो जवाब इसका इसी वीडियो में आपको मिलने वाला है दोस्ती। आप बने रहिएगा, एंड तक बने रहिएगा। मैं A to Z जानकारी आपको इस वीडियो के अंदर देने वाला हूं। तो गर्ल्स कैंपस की बात करें तो दोस्त, नया जो बैच आ रहा है वो आ रहा है 18 नवंबर से समाल का ब्रांच के ऊपर। मैंने समाल का ब्रांच का नाम क्यों लिया? क्योंकि गर्ल्स कैंपस के टोटल 3 ब्रांच है। 3 ब्रांच मतलब कि 3 कैंपस है और बॉयज कैंपस के टोटल 4 कैंपस है। श्योर सिटी गुरुकुल इस समय पूरे भारतवर्ष में अपने हरियाणा जैसे स्टेट के अंदर 7 कैंपस रन कर रहा है। उनमें से 3 कैंपस, बिल्कुल सही सुन पा रहे हैं, ये 3 कैंपस केवल और केवल गर्ल्स के कैंपस है और 4 कैंपस जो है ना बाबा, वो है बॉयज कैंपस। ये और इस समय बहुत सारे विद्यार्थी अपने सपनों को पूरा करने के लिए श्योर सिटी गुरुकुल के अंदर फाउंडेशन बैच के साथ साथ सिलेक्शन बैच में अपनी अपनी किस्मत नहीं, अपनी सफलता की कहानी को लिख रहे हैं। क्योंकि किस्मत नाम का शब्द कोई है ही नहीं। अगर गुरुकुल आपके साथ खड़ा है तो यकीन मानिए, आप खुद ये कहेंगे कि मेहनत का कोई विकल्प नहीं, और मेहनत अगर कहीं हो सकती है तो वो हो सकती है केवल और केवल श्योर 60 गुरुकुल, एक ऐसी संस्था जहां पर बिन मोबाइल के आपको यहां पढ़ाया जाता है। क्योंकि ये मोबाइल का नशा ऐसा नशा हो चुका है पूरे भारतवर्ष के अंदर, कब न जाने इन बच्चे बच्चियों की जवानी को बर्बाद कर देगा। इन्हें पता भी नहीं चलेगा इन्हें अंदर से कब इसने खोखला कर दिया इस सोशल मीडिया ने। इस सोशल मीडिया से दूरी बनाने के लिए श्योर सिटी गुरुकुल ने एक ऐसी संस्था का निर्माण किया जहां बच्चे को 2400 घंटे बिन मोबाइल के रखा जाता है। उसे एक ऐसा एनवायरमेंट दिया जाता है जहां पर उसे पढ़ाई के साथ साथ, मैंने कहा, हर प्रकार की एक्टिविटीज भी करवाई जाती है। सारा सब कुछ एक ही छत के नीचे अवेलेबल करवाया जाता है। सबसे पहले हम बात करेंगे कि बैच की शुरुआत कब हो रही है गर्ल्स कैंपस की, और उसी को आगे बढ़ाते हुए A to Z जानकारी में आज आपको इस वीडियो में देने वाला हूं। तो लड़कियों, आप इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। यह वीडियो आपके लिए बड़ा कारगर साबित होने वाला है और उन लड़कों से भी मैं गुजारिश करूंगा कि इस वीडियो को एंड तक देखना, क्योंकि हो सकता है आपका भी कोई नोन हो जो यहां पढ़ने के लिए बेताब हो। तो देखिएगा दोस्त एक बार। ये सबसे पहले हम बात करेंगे समाल का कैंपस के अंदर आपका ये बैच आ रहा है जी, ये 18 नवंबर से, ये 18 नवंबर से, यानी कि आने वाली 18 नवंबर से ये नया फाउंडेशन बैच स्टार्ट हो रहा है। और ये जिस कैंपस में स्टार्ट हो रहा है उसका नाम है समालका। समालका कैंपस, यानी कि समालका के अंदर श्योर 60 गुरुकुल के टोटल 3 कैंपस है, जिनमें से 2 कैंपस जो है गर्ल्स कैंपस है। गर्ल्स कैंपस है 2 कैंपस, तो ये एक गर्ल्स कैंपस वहीं समालका में है, जस्ट उससे थोड़ी दूरी पर सेकंड गर्ल्स कैंपस वहीं पर है दोस्त। ये तो मैंने कहा ये कैंपस जो है दोनों के दोनों कहां पर है, समालका के अंदर है। बैच की शुरुआत जो होने जा रही है वो 18 नवंबर 2024 से एक नया फाउंडेशन बैच शुरू हो रहा है। ये किस एग्जाम को टारगेट करेगा, सबसे पहले हम इसके बारे में बात करेंगे। क्योंकि कहते हैं कि अगर युद्ध में आप उतर गए हैं तो आपको यह पता होना जरूरी है कि वध किसका करना है और यहां अटैक किसके ऊपर करना है ये तो पता करें। तो मैंने कहा सबसे पहले हम बात करेंगे इस बैच की, कि ये जो बैच है ना, ये बिल्कुल पूरी तरीके से एक नया फाउंडेशन बैच है। फाउंडेशन का मतलब क्या है मैं अभी आपको पूरा डिटेल में बताने वाला हूं दोस्त। ये नया फाउंडेशन बैच है ये, और ये गर्ल्स के लिए स्टार्ट हो रहा है 18 नवंबर से।
सेम इसी 18 तारीख को बॉयज कैंपस का बैच पानीपत कैंपस में शुरू हो रहा है। मैं दोनों के बारे में पूरा डिटेल से आज आपको A to Z जानकारी यहां पर उपलब्ध करवाने वाला हूं। आप वीडियो के एंड तक बने रहिएगा, आपको यह एहसास होगा कि श्योर 60 गुरुकुल इस सरकारी नौकरी की तैयारी करने वाले क्षेत्र में इन बच्चों के लिए क्या कदम ऐसे उठा रहा है जिससे कि इस शिक्षा की क्रांति, इस शिक्षा के क्षेत्र में एक क्रांति आ चुकी है। ये देखिएगा, ये बिल्कुल पूरी तरह से नया फाउंडेशन बैच है और ये 18 नवंबर से स्टार्ट होगा। ये किस एग्जाम को टारगेट करेगा, सबसे पहले हमें ये पता होना जरूरी है। तो मैंने कहा ये टारगेट कौन से एग्जाम को करेगा? अरे बाबा, ये टारगेट करेगा आपका एसएससी को। किसको करेगा बाबा? एसएससी को टारगेट करेगा। बोले कि जी एसएससी के अंडर में तो बहुत सारी एग्जाम आती है। बिल्कुल सही सुना है दोस्त आपने, एसएससी के अंडर में बहुत सारी एग्जाम आती है। जैसे कि अगर हम बात करें, मैंने कहा जैसे कि अगर हम बात करें तो मैंने कहा एक एग्जाम आता है सीजीएल का। कौन सा? सीजीएल का। एक एग्जाम इसी के अंडर में आता है सीपीओ का एग्जाम। ये इसी के अंडर की अगर बात करें तो एक एग्जाम आता है सीएचएसएल का। इसी के अंडर की बात करें एक एग्जाम आता है एमटीएस का। इसी के अंडर की अगर बात करें तो एक एग्जाम आता है स्टेनो का। इसी के अंडर की अगर बात करें तो एक एग्जाम आता है जीडी का। इसी के अंडर की अगर बात करें तो एक एग्जाम आता है सिलेक्शन फेज का। बिल्कुल सही सुन पा रहे हैं दोस्त। ये यानी आप अगर एसएससी की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए ये बैच बड़ा कारगर साबित होने वाला है, क्योंकि 2025 के एग्जाम में बैठने वाला विद्यार्थी अभी से शुरू कर चुका है अपनी तैयारी। वो इंतजार नहीं करेगा कब नोटिफिकेशन आएगा और कब एग्जाम की डेट अनाउंस होगी, क्योंकि उसे पता है कि तैयारी तो पहले ही करनी पड़ती है। लास्ट में तो वो भीड़ तैयार होती है जिन्हें अक्सर ये होता है कि फॉर्म भर देते हैं, होगा तो ठीक है, नहीं तो वाह। लेकिन आप तो ऐसे नहीं है ना, आप तो अपने सपनों के लिए लेकर सीरियस है ना। तो सपनों को लेकर अगर सीरियस है तो यकीन मानिए यह बैच आपके लिए जबरदस्त साबित होने वाला है। तो देखिएगा जरा, ये मैंने कहा टारगेट किसको करेगा? इन एग्जाम को। इन एग्जाम का मतलब यह है कि इससे रिलेटेड अगर मान लीजिए कोई और भी एग्जाम है जिनका सिलेबस सेम है जो एसएससी का है, तो यकीन मानिए आप उसमें भी अपना झंडा गाड़ेंगे। मैं ताजा एग्जाम्पल की अगर बात करूं तो अभी हरियाणा एसएससी का एग्जाम मतलब उसका रिजल्ट आता है, और यकीन मानिए गुरुकुल हरियाणा एसएससी की कोचिंग नहीं करवाता, लेकिन 150 प्लस सिलेक्शन हमने दिए हैं। कितने? 150 प्लस सिलेक्शन। ये हम नहीं करवाते, हम एसएससी की करवाते हैं, क्योंकि हमने लेवल इतना बना दिया है ना बच्चे का कि वो किसी भी एग्जाम को इजीली फाइट कर लेगा दोस्त। ये और यही लेवल को बनाने के लिए 18 नवंबर को ये गर्ल्स कैंपस में लड़कियों सिर्फ और सिर्फ आपके लिए ये गर्ल्स कैंपस में बैच स्टार्ट हो रहा है, और लड़कों आपके लिए बैच स्टार्ट हो रहा है पानीपत कैंपस में। ये दोनों के लिए बैच शुरू हो रहा है 18 नवंबर से। इन एग्जाम को ये टारगेट करेगा। किस एग्जाम को? इस एग्जाम को। ये एसएससी के जितने एग्जाम है सबको टारगेट करेगा ये बैच। अब हम इसके बारे में थोड़ा सा और डिटेल में चलते हैं कि श्योर 60 गुरुकुल हमें क्या अवेलेबल करवाएगा, श्योर 60 गुरुकुल का शेड्यूल क्या है, टीचर क्या है, क्या क्या हमें अवेलेबल होगा इस बैच में। तो लड़कियों जरा गौर से सुनिएगा और देखिएगा। कहते हैं कि अगर एक लड़की अगर नौकरी लगती है तो एक परिवार का भला नहीं करती है, वो 2 परिवारों का भला करती है। और ऐसा कहा जाता है कि एक लड़की की नौकरी लगने से 7 पीढ़ियां सुधर जाती है। तो लड़कियों, अब बारी आपकी है इस समाज को एक आईना दिखाने की कि मां बापू मैं इंस्पेक्टर बन के लौटूंगी इसी श्योर 60 गुरुकुल में पढ़कर। ये तो ये सिलेक्शन वाली क्लासेस यहां चल रही है, फाउंडेशन की क्लासेस आप देख पा रहे होंगे। खुद श्योर 60 गुरुकुल के जो फाउंडर है, यहां पर इमेज जो थोड़ा आपको क्लियर नहीं दिख रहा होगा, लेकिन जो खुद फाउंडर है गौरव सर, वो यहां क्लास ले रहे हैं, इकोनॉमिक्स की क्लास ले रहे हैं ये। और ये नया फाउंडेशन बैच अभी जो शुरू हुआ था ये पिछले महीने, उसी की क्लास यहां पर ये चल रही है। यानी आपको क्लासेस अवेलेबल करवाई जाएगी। ये क्लासेस के अंदर टीचर कौन कौन होगा, हम इस बारे में भी पूरा डिटेल में यहां पर समझेंगे। ये पहले मैं एक बार आपको ये चीजें बता देता हूं कि आपको क्या क्या अवेलेबल करवाया जाएगा। क्लासेस की अगर हम बात करें, डेली आपको 4 क्लास अवेलेबल करवाई जाती है, जिसका शेड्यूल कुछ इस तरीके से होता है। 9 से
9 से 10:30 और फिर उसके बाद 10 मिनट का एक ब्रेक होता है और उसके बाद फिर सेकंड क्लास होती है 12:30 तक। उसके बाद में फिर 2 घंटे का लंच वगैरह रेस्ट करने का टाइम दिया जाता है स्टूडेंट को। ये उसके बाद में उसकी सेकंड थर्ड जो क्लास है वो 2:30 बजे से शुरू होती है 4 बजे तक और फिर फोर्थ क्लास स्टार्ट होती है 4 से 5:30 तक। ये डेली का वीक में 6 दिन का इस तरीके से पूरा शेड्यूल बनाया हुआ है। 6 दिन के बाद यानी कि छठे दिन आपका टेस्ट भी होता है। मैं धीरे धीरे इसके ऊपर पूरा डिटेल में आता हूं। लड़कियों ये देख लो, ये वही लड़कियां हैं जो आने वाले समय के अंदर आपको इन्हीं भारत देश के अनेक कोनों के अंदर इंस्पेक्टर बनकर नजर आएगी और ये कहेगी माँ बापू मैंने ऐसे दौर में पढ़ाई की है जहां लड़कियां मोबाइल चलाया करती थी और मैं व्यस्त थी श्योर सिटी गुरुकुल के इस फाउंडेशन बैच को करने में। तो ये वही लड़कियां हैं जो निकलेगी इसी बैच से इंस्पेक्टर बनकर ही। जो जरा देखिएगा क्लासेस के अलावा आपको क्या दिया जाएगा। यहां लाइब्रेरी फैसिलिटी आपको अवेलेबल करवाई जाती है। लाइब्रेरी का मतलब यह है कि सारे दिन आपने जो पढ़ा और उससे रिलेटेड आपको जो रिवीजन करना है, लाइब्रेरी पूरी तरीके से ऐसी वाली रहेगी जी। यानी आपको किसी प्रकार की चिंता करने की जरूरत नहीं है। यह वही लाइब्रेरी है जो आपको आपकी मंजिल तक पहुंचाने में बड़ी कारगर साबित होगी। लाइब्रेरी फैसिलिटी हुई, क्लासेज हुई और क्या क्या फैसिलिटीज अवेलेबल होगी इस कैंपस में। रेमेडियल सेशन, ये रेमेडियल सेशन इस शिक्षा जगत में एक क्रांति लेकर आने वाला है। ये रेमेडियल सेशन वो सेशन है दोस्त जिसमें अक्सर आपने देखा होगा जब आप घर पर पढ़ा करते हैं तो जब किसी क्वेश्चन में आपको डाउट आता है तो आप उसका डाउट देखते हैं और जब वो सॉल्व नहीं हो पाता है आप अगले क्वेश्चन में बढ़ जाते हैं और फिर वो नहीं होता है तो आपका मन भटक जाता है कि छोड़ना इसको यार, दूसरा सब्जेक्ट पढ़ लेते हैं। और यकीन मानिए आप ऐसा करते 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 अपनी 2-3 साल कब बर्बाद करते हैं शायद आपको खुद को पता ही नहीं है। समय की कीमत अगर समझ गए तो समझ लेना कि सफलता की कीमत समझ जाएंगे, क्योंकि सारा खेल समय का है। अक्सर स्टूडेंट गलती करता है इसी चीज में ही। हल्का सा बोलेगी जी, समय को अगर थोड़ा सा माइंड कर लेता ना कि मेरे लिए इंपॉर्टेंट टाइम 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 इंपॉर्टेंट है, तो इस समय को बचत करने के लिए श्योर सिटी गुरुकुल ने एक सेशन चलाया और उस सेशन का नाम दिया यहां पर रेमेडियल सेशन। ये वो रेमेडियल सेशन है जहां बच्चा सारा दिन पढ़ाई करता है और शाम को यानी वीक में 4 दिन ये रेमेडियल सेशन चलता है बाबा। ये कितना, 4 दिन रेमेडियल सेशन। इस रेमेडियल सेशन में क्या किया जाता है कि ये लड़कियां क्लासरूम में आती हैं और एक एक सीट के ऊपर बैठ जाती है और यहां पर इनको टारगेट दिया जाता है कि जी आपको मैथ के ये क्वेश्चन है और इनको करना है। अगर आपको कोई डाउट आए तो ना ना ना, डाउट आए तो ना ना ना, डाउट अगर आएगा तो वहां पूरी टीम अवेलेबल होती है, एकेडमिक टीम। वो एकेडमिक टीम जिसमें शामिल होते हैं मेंटोर, जिसमें शामिल होती है असिस्टेंट फैकल्टी, जिसमें शामिल होता है डाउट टीचर। यानी ये 3 प्रकार की जो टीम है बनकर एक एकेडमिक टीम बनती है और वो सारे वहीं अवेलेबल रहते हैं ये। और वहीं किसी स्टूडेंट को, किसी लड़की को अगर कोई डाउट है सीधा अपना हाथ खड़ा करिए, डाउट टीचर उसके पास में जाएगा, उसका डाउट सॉल्व करेगा, काम खत्म। सोचिए इस तरीके की अगर फैसिलिटी आपको अगर मिल जाए और आपका कोई डाउट ना रहे तो समझ लीजिए आप नौकरी के उस पायदान तक पहुंच चुके जहां तक हर स्टूडेंट को पहुंचना होता है, जहां तक हर स्टूडेंट की ख्वाहिश होती है कि खास मैं भी वहां तक पहुंच जाऊं। तो ये रेमेडियल सेशन मैं पूरा डिटेल में भी आपको बताऊंगा। पहले मैं एक बार पूरा यहां बता देता हूं, ब्रीफ कर देता हूं कि एक्चुअल में गुरुकुल क्या अवेलेबल करवा रहा है। यहां देखिएगा ये गुरुकुल का मैथ्स है। मैथ्स का सिस्टम अभी हम चर्चा करेंगे। मैथ्स का सिस्टम ये है कि गुरुकुल के अंदर आपको ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर 3 प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध करवाई जाती है। इनका सबका एक मेन्यू बना हुआ है और मेन्यू इस तरीके से बना हुआ है ताकि आपकी डाइट मेंटेन रहे, बिल्कुल हेल्दी खाना आपको अवेलेबल करवाया जाए। यानी बिल्कुल पूरी तरीके से खाना जो होगा वेज खाना है, पूरी तरह से हेल्दी है, आपके शरीर को ध्यान में रखते हुए, ताकि स्टडी के साथ साथ हेल्थ भी हमारी मेंटेन रह सके। उसके बाद देखिएगा यहां बात करें तो गुरुकुल के टीचर की एक वो टीम कौन कौन सी है और वो जो आपको सिलेक्शन लगा दिलाने के अंदर आपकी मतलब अपनी जी जान लगा देंगे दोस्त। तो हम उस टीचर वाली टीम की भी यहां पर चर्चा करेंगे। मैं पूरा डिटेल में आपको बताऊंगा, जरा सुनते जाइएगा एक बार। अब यहां कैसे टीम है, यहां है 1-to-1 मेंटरशिप। देखो मेंटोर का मतलब क्या है,
मान लीजिए किसी बच्चे को अगर किसी चीज में डाउट आ रहा है, और अगर उसको डाउट आ रहा है तो वो सीधा, डाउट का मतलब यह है कि डाउट का तो क्लियर कर देंगे वो डाउट टीचर, लेकिन मान लीजिए अगर आप थोड़ा सा भी डीमोटिवेट होते हैं तो इसके लिए एक मेंटोर वाली टीम अलग काम करती है, वो आपकी मेंटरशिप करती है। ये कि जी आपको किसी प्रकार की अगर दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है तो आप उन्हें बताइए, वो आपका सोल्यूशन करेंगे, वो आपको टारगेट देंगे कि जी इस तरीके से आपको चीजों को करना है। मैं इस बारे में भी अभी बात करूंगा दोस्तों। ये फिलहाल देखिएगा वीकली रिजल्ट। ये वीकली रिजल्ट में जैसे कि अभी आप फोटो देख पा रहे हैं, ये लेटेस्ट फोटो अभी है, पिछले ही टेस्ट की है, जिसके ये टॉपर है यहां पर आप देख पा रहे हैं। और टॉपर का मतलब क्या है? वीकली रिजल्ट का सेंस ये है कि 5 दिन पढ़ाई करने के बाद छठे दिन आपको शाम का, यानी जिस दिन आपका ऑफ होता है उससे पहले वाले दिन आपका एक टेस्ट लिया जाएगा, क्योंकि बिना टेस्ट के एक्चुअल में आपको हकीकत पता नहीं चलेगी कि आप कितना पानी में है। तो वो जो टेस्ट का रिजल्ट है ना, वो अनाउंस होता है, जैसे कि अनाउंस हुआ और इन दो लड़कियों ने यहां पर ये अवार्ड जीता है, अवार्ड भी दिया जाता है ताकि आपका मोटिवेशन बरकरार रहे। ये कैसे बनता है, क्या बनता है, मैं अभी पूरी चर्चा करूंगा, पहले एक बार पूरा ब्रीफ कर देता हूं। ये इंस्पेक्टर वाला सेशन आप देख पा रहे होंगे, यानी समय समय पर हम क्या करते हैं कि यहां पर वो बच्चे जो हमारे गुरुकुल से पढ़े हुए हैं, जो इंस्पेक्टर बन गए हैं या बड़े बड़ी पोस्ट के ऊपर जिनका चयन हुआ है, उन बच्चों को हम टाइम टू टाइम पर बुलाते रहते हैं ताकि वो अपनी स्ट्रेटेजी ये बता सके कि गुरुकुल ने उनके साथ में कैसे काम किया है, कैसे गुरुकुल ने उनके सपनों को पूरा करने के लिए अपनी जी जान लगा दी थी। ये बच्चे इन बच्चों को यहां पर पूरी तरह से मोटिवेट करते हैं। उसके बाद देखिएगा ये यहां, अब यहां देखिएगा ये है डाउट सेशन। ये डाउट सेशन का मतलब समझ पा रहे हैं? जैसे ये डाउट टीचर है जी, ये डाउट टीचर पूरी तरह से एक्सपर्ट टीम हमने यहां लगा रखी है। ये यानी अगर किसी स्टूडेंट को कोई डाउट आता है तो वो इंस्टेंटली यहां पर उसका डाउट सॉल्व कर देते हैं। सोचिए जब आप घर पर बैठते हैं ये, तो क्या होता है, ये जब डाउट आता है तो आपका दिमाग घूमता है कि जी किससे पूछे, फ्रेंड से पूछे, फोन मिलाएंगे, 5 मिनट खराब करेंगे, 10 मिनट बाद वो जवाब देगा, आधा घंटा तो इसमें खराब कर दिया, फिर भी सॉल्यूशन नहीं हुआ। और सोचिए आपको एक छत के नीचे अगर इतनी सारी सुविधाएं अगर अवेलेबल हो जाए तो क्या कोई सिलेक्शन से आपको रोक पाएगा? ना, सिलेक्शन से कोई नहीं रोक पाएगा। देख रहे हैं ये लड़कियां, जब इनको कोई डाउट आया तो ये डाउट टीचर से क्लियर करेंगे और डाउट टीचर इनके इनके डाउट को विद इन सेकंड के अंदर दोस्त हल करेंगे, सारा का सारा। ये फिर एक बार थोड़ा सा आगे चलते हैं ये और देखिएगा एक बार, ये डाउट टीचर टीम के बाद में ग्रुप डिस्कशन। बोले कि जी ये क्या है? मान लीजिए 2 फ्रेंड है या मान लीजिए फ्रेंड नहीं भी है और कुछ 2 या 3 लड़कियां हैं जिनकी कोई सब्जेक्ट अच्छी है, मान लीजिए किसी का सब्जेक्ट अच्छा है, किसी का कमजोर है। अब मान लो जो वो चाहे कि मैं इनसे पूछना चाहूं तो आप लाइब्रेरी में बात नहीं कर सकते, इसके लिए हमने एक ग्रुप डिस्कशन रूम बना रखा है। इस ग्रुप डिस्कशन रूम के अंदर ये आपस में डिस्कस करते हैं कि जी हाँ हमें ये टॉपिक ऐसे है और ये मैं ऐसे पढ़ रही हूं, इसको हम ऐसे ऐसे सोल्व कर लेते हैं। ये तो हमने डिस्कशन फैसिलिटीज भी यहां पर अवेलेबल करवा रखी है। उसके बाद देखिएगा न्यूज़पेपर। न्यूज़पेपर की बात करें, यानी न्यूज़पेपर की जो लेटेस्ट खबरें हैं, मान लीजिए जैसे कि अगर किसी को कोई करंट अफेयर से रिलेटेड कुछ भी अगर पढ़ना हो या न्यूज़पेपर पढ़ना हो, वैसे भी एक तरह से इसके लिए ये फैसिलिटी भी यहां पर अवेलेबल करवाई जाती है। उसके बाद देखिएगा दोस्त, ये गर्ल्स कैंपस की सिक्योरिटी। देखो सिक्योरिटी सबसे इंपॉर्टेंट है ये, और यहां जो सिक्योरिटी है ना वो 24 घंटे यहां गार्ड तैनात रहते हैं जी। यानी आपकी सेफ्टी हमारे लिए सबसे पहली प्राथमिकता है ये, और गर्ल्स की सेफ्टी होना बहुत जरूरी है ये। यहां जो है इस जगह जो आपकी ये सिक्योरिटी जो होगी वो पूरी तरीके से 24 घंटे तैनात रहती है, यानी एक सेकंड के लिए भी इधर उधर नहीं होना होता है। और पूरी तरह से सीसीटीवी कैमरा से, टोटली सीसीटीवी कैमरा से पूरा लेस है यहां पर ये कैंपस। ये देखिएगा जी जरा, ये कह रहा है एसजीएस का, ये गर्ल्स कैंपस है। यहां पर आप देख पा रहे हैं ये जो फोटो लगी है बहुत सारे सिलेक्शन के, देखो ये लड़कियां ही लड़कियां यहां पर है, कोई इंस्पेक्टर कोई क्या है जी। ये तो इसी पद के ऊपर इनका चयन हुआ जो फाउंडेशन बैच से निकलकर यहां ये बने हैं। ये कहना चाह रहा मुरतल का ये गर्ल्स कैंपस का ऑफिस है। तो अभी मैंने जैसा बताया आपको कि गर्ल्स के टोटल 3 कैंपस है। जो नया बैच शुरू हो रहा है वो समाल का कैंपस में शुरू हो रहा है गर्ल्स का। अब मैं पूरा डिटेल में आपको बताता हूं इस पूरे गर्ल्स कैंपस के बारे में, जरा जो सुनिएगा। ये पूरा डिटेल की अगर हम बात करेंगे तो मैंने कहा गर्ल्स कैंपस की हम बात कर लेते हैं जी। गर्ल्स कैंपस की अगर बात करेंगे तो सबसे पहले हम बात करेंगे आपके यहां पर क्लासेज की है कि क्लासेज का सिस्टम क्या होगा।
क्लासेस की अगर हम बात करें दोस्त ये, तो क्लासेस के अंदर आपको डेली की डेली ये कितनी क्लासेस अवेलेबल करवाई जाएगी? टोटल 4 क्लास आपको डेली मिलेगी। ये कितनी? टोटल 4 क्लास ये। और इन क्लासेस का जो सिस्टम है, यानी पढ़ाने वाली जो फैकल्टीज होगी, वो कौन कौन से फैकल्टीज होगी, इस बारे में भी हम एक बार पूरा डिटेल में बात करेंगे। देखिएगा जरा एक बार। सबसे पहले अगर हम बात करेंगे, तो यहां हम सबसे पहले बात करते हैं मैथ्स जैसे सब्जेक्ट की। बोलेगी जी मैथ्स का महाकुंभ कौन संभालेगा? तो मैथ्स का महाकुंभ संभालने के लिए यहां पर आपके साथ में रहेंगे नीलेश सर। और वो नीलेश सर जिन्होंने जीएसटी इंस्पेक्टर लगकर अपनी जॉब छोड़ देती है। जीएसटी इंस्पेक्टर लग के जॉब छोड़ी है, यानी आपको वो फैकल्टीज यहां पर पढ़ाने वाली है। या तो इनका अनुभव बहुत ज्यादा होगा, और या फिर ये कह सकते हैं कि इन्होंने एसएससी के एग्जाम को क्वालिफाई किया है। तो नीलेश सर आपको यहां मैथ पढ़ाने वाले हैं। सेकंड नंबर पर संदीप सर है जी। ये कौन से सर है? वो संदीप सर जिन्होंने भी इनकम टैक्स इंस्पेक्टर की जॉब ज्वाइन करके छोड़ा हुआ है। यानी वो फैकल्टीज गुरुकुल के साथ में काम करती है जिनको बहुत लंबा अनुभव होने के साथ साथ एसएससी के सीजीएल जैसे एग्जाम को उन्होंने क्वालिफाई किया। क्वालिफाई ही नहीं किया, ज्वाइन करके अपनी नौकरी तक छोड़ दी, केवल और केवल इन बच्चों के भविष्य के लिए। देखिएगा जरा ये 3 नंबर पर केके सर, वो केके सर जिसमें कि आपने नाम सुना होगा कि उत्कर्ष ने एक बार अपना एक कोई प्रतियोगिता आयोजित की थी, उसमें पूरे इंडिया में नंबर 1 ही आए थे। ये खेल ही खेल के अंदर मैथ को ऐसे उड़ा देते हैं, ये खेल ही खेल के अंदर ये। तो मैंने कहा ये मैथ के लिए 3 फैकल्टी आपके साथ में काम करेगी। दूसरा, असिस्टेंट फैकल्टी अलग है जो आपकी बेसिक क्लास करवाएगी। वो फैकल्टी का मैं नाम यहां पर जिक्र कर देता हूं, योगेश सर। ये आपके पूरे बेसिक को क्लियर करेंगे। योगेश सर हुए, मनीष सर हुए, मनोज सर हुए, ये वो फैकल्टीज हैं जो आपके पूरे बेसिक को क्लियर करेंगे जी। टोटली एक तरीके से ये आपके बेसिक को क्लियर करेंगे। टोटल 6 फैकल्टी आपके लिए मैथ में काम करेगी। सोचिए अगर एक सब्जेक्ट में अगर 6 फैकल्टी आपके साथ में लगी हुई है पूरी तरीके से तो आपको किसी प्रकार का डाउट होगा ना? किसी प्रकार का कोई डाउट हो ही नहीं सकता। ये चलो जी, मैथ के बाद में हम बात करेंगे इंग्लिश। इंग्लिश सब्जेक्ट की अगर हम बात करेंगे तो इंग्लिश के अंदर भी आपको बहुत सारी फैकल्टीज यहां पर देखने को मिलेंगी। जैसे कि नाम सुनिएगा, एक पहला नाम मैं यहां लिख रहा हूं, यस सर। वो यस सर जिनको इस फील्ड के अंदर 25 सालों का अनुभव है। कितना? 25 साल का अनुभव। सोचिए आपकी उम्र नहीं है, उतना इनको अनुभव है। तो जितनी उम्र नहीं उससे ज्यादा क्या है? अनुभव है जी। यहां पर ये कितना है? 25 ईयर्स का ये। दूसरा देखिएगा, ये यहां सेकंड नंबर पर बात करें हम, ये एक सर आएंगे जी, रवि सर। रवि सर का भी नाम आपने सुना होगा, इन्होंने बहुत सारे बड़े बड़े इंस्टीट्यूट के अंदर पढ़ाया है। ये रवि सर के बाद में बात करें तो झा सर का नाम पटना और केडी कैंपस, पैरामाउंट, ना जाने कितने बड़े बड़े इंस्टीट्यूट में इन्होंने पढ़ाया है। झा सर ने भी है। उसके बाद अगर बात करेंगे, एक है जसवंत सर जिनका अनुभव भी इस फील्ड में जबरदस्त रहा है। 10 साल का इनका अनुभव है। दोस्त ये सारे टीचर आपके लिए काम करते हैं ग्रामर और कॉम्प्रहेंशन। तो बोले वोकेब कौन संभालेगा? वोकेब हम ही संभालेंगे, देसी जुगाड़ वाले। तो देखिएगा जरा, वोकेब जो है ये मैं खुद आपके लेने वाला हूं यहां पर क्लासेस। किसकी? वोकेब के क्लासेज। ये किसकी क्लासेज? वोकेब के क्लासेज। ये मैं खुद यहां पर आपकी वोकेब की क्लासेज पूरे अंग्रेजी का देसी जुगाड़ वाले सिस्टम से ही दोस्त हम यहां पर पढ़ेंगे। इंग्लिश में ये इतनी फैकल्टीज आपके लिए काम करती है जी। ये सोचिए आपको एक एक चैप्टर में, यानी कि कॉम्प्रहेंशन के लिए अलग फैकल्टी रहेगी, ग्रामर के लिए अलग है, वोकैब के लिए अलग है, प्रैक्टिस के लिए अलग है। तो बताइए आपको और क्या ही चाहिए? एक तरीके से ये सारा सिस्टम हमने इतना जबरदस्त तरीके से अवेलेबल करवा दिया है। उसके बाद में हम बात करेंगे यहां पर, ये मैंने कहा 3 नंबर, ये बोले कि जी क्या? रीजनिंग। रीजनिंग की अगर बात करें हम तो रीजनिंग के अंदर जो है मैंने कहा यहां पर अंकुश सर जो है ये क्लास लेंगे। ये अंकुश सर के अलावा अगर हम बात करें तो दोस्त एक फैकल्टी और है, अर्पित सर।
मैंने कहा वो दोनों फील्ड में अपने बड़ी महारत हासिल रखते हैं। अंकुश सर और अर्पित सर जो है वो रीजनिंग जैसे सब्जेक्ट को आपको चुटकियों में कैसे सोल्व किया जाता है ये सारा डिटेल में बताने वाले हैं ये। इसके अलावा अब आता है जीएस का महाकुंभ। जीएस के महाकुंभ की अगर बात करें तो मैंने कहा जीएस का जो महाकुंभ है वो संभालेगी हमारे दिग्गज फैकल्टी, जिसमें पहला नाम आता है खुद फाउंडर जो है गौरव सर। जी बिल्कुल सही सुन पा रहे हैं आप, ये गौरव सर जो है खुद आपकी ऑफलाइन क्लासेस लेने वाले हैं, यानी वो सर जिनसे बच्चा लालायित रहता है कि सर मुझे भी आपकी क्लास लेनी है और कैसे ले ऑफलाइन क्लासेस, तो ये सर आपकी बॉयज कैंपस में भी और गर्ल्स कैंपस के अंदर भी ये क्लास लेने वाले हैं ये। उसके बाद देखिएगा ये यहां से ये हो गया गौरव सर। ये सेकंड नंबर पर ये मैंने कहा निशांत सर जो फिजिक्स पढ़ाते हैं जी, ये क्या पढ़ाएंगे, वो फिजिक्स पढ़ाते हैं निशांत सर, जिन्होंने इनकम टैक्स की नौकरी, सोचिएगा जरा ये, यानी ये वो फैकल्टीज है जिन्होंने एग्जाम क्वालिफाई किया है और भाई साहब बच्चों के भविष्य के लिए अपनी नौकरी को दांव पे लगा दिया। उसके बाद देखिएगा ये मैंने कहा गौरव सर वे निशांत सर, सुनील सर जिन्होंने पीसीएस का एग्जाम तक फाइट करके नौकरी की ज्वाइनिंग तक आ गए और उसे छोड़ दिया। क्यों, केवल इन बच्चों के भविष्य के लिए, ये गुरुकुल के बच्चे आगे बढ़े इसलिए। इसके अलावा हम बात करें हासिम सर, जो भाई साहब हिस्ट्री के अंदर जबरदस्त महारत जिनको हासिल है और हिस्ट्री को कैसे चुटकियों में सोल्व किया जाता है ये हासिम सर आपको बताने वाले हैं। हासिम सर आपको बताएंगे कि मैप टेक्नोलॉजी से कैसे आपको हिस्ट्री सीखी जाती है, कैसे आप हिस्ट्री को सीख सकते हैं, मैप वाली टेक्नोलॉजी, मैपिंग टेक्नोलॉजी है। उसके बाद देखिएगा केमिस्ट्री की बात करें तो मनदीप सर आपकी यहां क्लास लेने वाले हैं। मनदीप सर ये, अब बात आती है बायो, और बायो का तो आपको खुद को पता है कि कौन लेगी, मैंने कहा मीनाक्षी मैम लेगी जी आपकी क्लासेज ये। कौन लेगी, मीनाक्षी मैम लेने वाली है आपके क्लासेस किसकी, बायो की। ये बात आती है स्टैटिक वाला पार्ट अपने पास ही रहेगा जी, आप बिना टेंशन रहिए, बिल्कुल जुगाड़ वाले तरीके से पढ़ाएंगे आपको ये वो फैकल्टीज है जो आपके लिए काम करेगी यहां पूरी तरीके से। जीएस वाली टीम इसे कहा जाता है गुरुकुल की। तो गुरुकुल की जीएस की महाकुंभ वाली जो टीम है वो आपके सामने मैंने स्क्रीन पर बता दी है। हर अपने अपने क्षेत्र में जबरदस्त इनको महारत हासिल है। एक सर का नाम और मैं यहां लिखना भूल रहा था, रिंकल सर ये, अरे वो रिंकल सर जिनको इस फील्ड में जबरदस्त अनुभव है पॉलिटी का, और पॉलिटी को कैसे ऐसे 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 हवा में कैसे याद कराया जाए, खेल खेल में कैसे सीखा जाए आर्टिकल को, ये इतना खतरनाक तरीके से पढ़ाते हैं ना कि आप देखेंगे वाकई में यार टीम हो तो बोले गुरुकुल की जीएस वाले टीम की तरह हो। ये वो सारी फैकल्टीज है जो आपके लिए दिन रात एक किए हुए हैं गुरुकुल में इन बच्चों के भविष्य को संवारने के लिए। क्लासेस का सिस्टम टीचर का मैंने आपको बता दिया। अब हम थोड़ा सा आगे चलेंगे। क्लासेस के बाद में अगर किसी बच्चे को कोई डाउट होगा तो मैंने कहा उस डाउट के ऊपर हम चलते हैं। अब हम धीरे धीरे एक एक चीज को डिटेल में पढ़ेंगे ये कि क्या है आखिर डाउट रूम, क्या है आखिर डाउट टीचर। दिन में आपने पढ़ा, रात को आप लाइब्रेरी में बैठे हैं या रेमेडियल सेशन में, दोनों को डिस्कस करूंगा अभी ये। 4 दिन आपका रेमेडियल सेशन चलता है, 2 दिन आपको लाइब्रेरी में रहना पड़ता है। जिस टाइम आप लाइब्रेरी में हैं आपको किसी प्रकार का अगर डाउट आता है आप डाउट रूम में जाइए, वहां आपके लिए एक टीचर वहां बैठा है, वो टीचर आपके डाउट को विद इन सेकंड के अंदर सॉल्व कर देगा। सोचिए डाउट नहीं रहा तो स्टूडेंट का कॉन्फिडेंस किस लेवल पर होगा। ये एक सोचने वाली बात है दोस्तों। ये नया फाउंडेशन बैच इसे 18 नवंबर से आ रहा है, तो जरा सुनिएगा कि ये हुआ यहां से डाउट का मामला। बोलेगी जी डाउट को करने के बाद में क्या, कि रेमेडियल क्या है। रेमेडियल एक्चुअल में टारगेट लिखा जाता है और उस टारगेट के अकॉर्डिंग बच्चे को क्लास के अंदर बैठना पड़ता है, शाम को भी है। और हमने टारगेट दे दिया कि जी मैथ करना है और मैथ में आज कितने क्वेश्चन किए हमें पता होना चाहिए। बोलेगी जी इतना क्वेश्चन किया, अगर कोई बच्चा कमजोर है तो उसको आइडेंटिफाई करो, उसकी स्पेशल क्लासेस लगाई जाए, उसको स्पेशल मेंटरशिप दी जाए ताकि उस बच्चे को बेस को मजबूत किया जा सके, क्योंकि एक एक बच्चा मैटर करता है गुरुकुल के लिए, एक एक बच्चा मैटर करता गुरुकुल के लिए। इसीलिए सिलेक्शन का परसेंटेज गुरुकुल का सबसे ज्यादा रहा है आज तक। यही वजह है, रैंक देने के पीछे भी यही वजह रहती है गुरुकुल की, क्योंकि हम एक एक बच्चे को वैल्यू देते हैं।
उसके बाद सुनिएगा जरा, डाउट टीचर के बाद में रेमेडियल सेशन का अभी मैंने आपसे डिस्कस किया कि रेमेडियल सेशन की अगर हम बात करें तो मैंने कहा रेमेडियल सेशन की अगर बात करें तो यहां आपको टारगेट दिया जाएगा और उस टारगेट में अगर मान लीजिए क्लास में आप वहीं बैठे हैं, किसी क्वेश्चन में आपको डाउट आता है, अपना हाथ खड़ा करिए, बस इतना सा करना है। ये हमारी टीम का मेंबर समझ जाएगा जी यहां इस वाली सीट के ऊपर डाउट है, वो नोट कर लेगा, डाउट टीचर को सीधा सिग्नल पास कर देगा, बोलेगी जी आप जाइए और वहां डाउट को सॉल्व करिए। ये प्रोसेस सारा श्योर 60 गुरुकुल में ही हो सकता है और कहीं नहीं हो सकता। ये हर प्रकार की फैसिलिटीज गुरुकुल आपको अवेलेबल करवाता है। ये तो बोले कि जी अगर मान लीजिए किसी का फिजिकल हो तो क्या इसके लिए कोई व्यवस्था है? बिल्कुल है। फिजिकल के लिए फिजिकल ट्रेनर हमने रखा हुआ है और वो ट्रेनर जिनको बहुत सालों का अनुभव है, जो मतलब बच्चों के फिजिकल को करवाते हैं, हर प्रकार का फिजिकल उनसे करवाया जाता है जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काम का होता है। बोले कि जी खाने का सिस्टम क्या है? खाने की अगर हम बात करें तो मैंने कहा खाने की दोस्त अगर हम बात करें तो खाने का सिस्टम ये रहता है कि सुबह सुबह जो बात करें हम, ये सबसे पहले आपको ब्रेकफास्ट दिया जाएगा। ब्रेकफास्ट का टाइमिंग फिक्स रहता है, उस टाइम आप ब्रेकफास्ट करिएगा। उसके बाद में दोपहर की बात करें तो लंच का सिस्टम है और शाम को बात करें तो डिनर का सिस्टम है। ये 3 टाइम आपको यहां पर खाना दिया जाएगा। छुट्टी वाले दिन आपको एक स्पेशल डाइट अवेलेबल करवाई जाती है ताकि छुट्टी की आप बढ़िया उसको एंजॉय कर सके। पढ़ाई के साथ साथ एंजॉय होना भी बहुत जरूरी है। तो ये वो टीम थी जो आपके साथ काम करेगी। डाउट टीचर की हो गई। मेंटरशिप की बात कर लेते हैं थोड़ा सा। मेंटरशिप की अगर हम बात करेंगे तो मैंने कहा मेंटोर, ये जो मेंटोर होगा ना बाबा, ये वो मेंटोर का काम क्या होता है? मेंटोर का एक्चुअल में काम ये होता है कि किसी भी बच्चे को किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत आ रही है तो वो टीचर को ना बताकर अपने मेंटोर को बता दे ताकि मेंटोर उसका सोल्यूशन तुरंत कर सके। तो ये मेंटोर का काम ये होता है, ये उसके वीक पॉइंट को आइडेंटिफाई करना, उस बच्चे का उसको मोटिवेट कैसे करना है, उसका मोरल डाउन ना हो, कॉन्फिडेंस उसका डाउन ना हो। तो इन सब चीजों के लिए मेंटोर वाली टीम हमारे यहाँ स्पेशल काम किया करती है। क्लासेस का मैंने आपको बता दिया, डाउट टीचर का मैंने आपको बता दिया, मेंटरशिप मैंने आपको बता दी, रेमेडियल मैंने आपको बता दिया। शेड्यूल क्या रहेगा? शेड्यूल का सिस्टम मैं आपको बता देता हूं एक बार कि सुबह उठने का जो सिस्टम है वो 7 बजे का है जी। कितना है? 7 बजे। 7 बजे आप उठेंगे, 7:30 तक आप आराम से फ्रेश होकर और 7:30 के बाद में 7:30 से 8:30 तक जो है आपका ब्रेकफास्ट का सिस्टम होता है जी। किसका है? ब्रेकफास्ट का सिस्टम। 8:30 के बाद में सबसे पहली जो क्लास आपकी स्टार्ट होगी वो होगी 9 बजे और ये चलेगी 9:30 तक। ये पहली क्लास आपकी यहां चलेगी जी, इस जगह ये क्लास 1 चलेगी। उसके बाद सेकंड नंबर की बात करें तो हम यहां 10:45 पर, यानी ये 15 मिनट का, एक्चुअल में 10 मिनट का ब्रेक है लेकिन यहाँ 10:45 और ये 12:30 तक आपकी सेकंड क्लास चलने वाली है। ये सेकंड क्लास चलेगी आपकी, कब चलेगी? 12:30 तक ये। उसके बाद में अब आपका यहां हो जाता है लंच का टाइम 12:30 से 2:30 बजे तक, यानी ये जो इस दौरान जो है ये आपका लंच भी है और इस दौरान आप रेस्ट भी कर सकते हैं। उसके बाद में 2:30 बजे के बाद फिर आपकी एक क्लास स्टार्ट होती है और इस बार क्लास नंबर 3 स्टार्ट हो जाएगी जो आपकी क्लास चलेगी कितने बजे तक? 4 बजे तक ये, और 4 PM तक ये आपकी थर्ड क्लास चलेगी जी। उसके बाद में 4 बजे से लेकर 5:30 तक आपकी यहां पर जो क्लास चलने वाली है वो है फोर्थ क्लास। ही कौन सी? फोर्थ क्लास। 4 क्लास इस जगह ये होगी। 5:30 के बाद बोलेगी जी हम क्या करेंगे? अरे सब कुछ बता रहे हैं, रुको तो जरा, सबर तो रखिए। ये 5:30 के बाद में ये 5:30 से लेकर ये 5:30 से लेकर 7 बजे तक आपका स्पोर्ट्स का टाइम होता है। जैसे सर्दियों की अगर हम बात करें तो ये टाइम 6:30 तक हो जाता है। गर्मियों में टाइमिंग रहता है 7 बजे तक ये, और 7:30 बजे तक ये फिजिकल का टाइम है, स्पोर्ट्स का टाइम है। इस दौरान आप खेलिए, कूदिए, दौड़िए, कुछ भी करिए, इस दौरान आपको ये करना होता है। उसके बाद अगर हम बात करिए तो 7 बजे से लेकर फिर 8:30 तक ये सिस्टम होता है लाइब्रेरी का, और या फिर कह सकते हैं रेमेडियल सेशन का। फिर उसके बाद 8:30 के बाद में ये 8:30 के अगर हम बात करें तो 8:30 से 9:30 आपका टाइमिंग रहेगा डिनर का, और डिनर करने के बाद में 9:30 से
9:30 से 11 बजे तक। फिर आपका ये रहेगा लाइब्रेरी या रेमेडियल, और 11 से 12:30 तक, 12:30 तक लाइब्रेरी या रेमेडियल। इस तरीके से ये शेड्यूल गुरुकुल ने बना रखा है, और एक ऐसा शेड्यूल है कि इसमें बच्चे बिन मोबाइल के रहते हैं, यानी बिन मोबाइल के बच्चे यहां पढ़ाई किया करते हैं। और उनका पढ़ने का जब आप जोश और जुनून देखेंगे ना, तो आपको एहसास होगा कि वाकई में ये बहुत सस्ता नशा है मोबाइल वाला, जो न जाने कब हमारी जवानी और कब हमारे समय को बर्बाद कर देगा, खोखला कर देगा, इसका हमें एहसास भी नहीं होगा। यह सारा शेड्यूल मैंने अभी आपको बता दिया है यहां पर इस जगह। मैंने क्लासेस का सिस्टम आपको बता दिया, रेमेडियल सेशन क्या होता है ये मैंने आपको बता दिया, डाउट का सिस्टम मैंने बता दिया आपको, डिस्कशन का भी मैंने आपको डिटेल में पूरा बता दिया है, टीचर कौन कौन आपको पढ़ाने वाले हैं ये भी मैंने पूरा आपको यहां पर बता दिया, शेड्यूल क्या होने वाला ये भी मैंने आपको बता दिया है। ये मेन्यू जो है वो कैंपस का बना हुआ, उसके अकॉर्डिंग आपको खाना, बिल्कुल हेल्थी खाना अवेलेबल करवाया जाता है। ये एक ऐसा खाना जिससे कि आपका बिल्कुल मन लगे पढ़ाई के अंदर, ये फालतू किसी प्रकार की और कोई चीज ना होना। इस तरीके से सारा सिस्टम हमने बना रखा है गुरुकुल के अंदर। लड़कियों ये आपके लिए बेच आ रहा है 18 नवंबर से, और लड़कों आपके लिए भी 18 नवंबर से। लड़कियों आपके लिए बेच आ रहा है समाल का गर्ल्स कैंपस में, और लड़कों आपके लिए बेच आ रहा है 18 नवंबर से पानीपत ब्रांच के ऊपर। ये बिल्कुल नया फाउंडेशन बैच है, और उन सभी माता पिताओं से मेरी दरख्वास्त है कि अगर आपका बच्चा भी अगर मोबाइल में इतना व्यस्त है, तो एक बार आप गुरुकुल का विजिट करें। आपको यह एहसास होगा कि वाकई में आप कितनी बड़ी गलती कर रहे हैं। आप उनके सपनों को खत्म करने में उनका योगदान दे रहे हैं। बिल्कुल सच है, ये कड़वा सच है, आपको बुरा लग सकता है, लेकिन ये आप अपने बच्चों का अगर भविष्य संवारना चाहते हैं तो मेरी आपसे एक दरख्वास्त है कि आप एक बार गुरुकुल में आइए और विजिट करिए, और देखिए कि आखिर एजुकेशन के इस क्षेत्र के अंदर शोर सिटी गुरुकुल ने किस प्रकार से क्रांतिकारी ला दी है। आपको इस बैच से संबंधित किसी भी प्रकार की और भी जानकारी अगर चाहिए, तो वो सारी की सारी जानकारी, अच्छा मैं एक जानकारी और आपको अवेलेबल करवा देता हूं। कंप्यूटर लैब की फैसिलिटी भी हम यहां पर देते हैं। बोले कि जी ये किस लिए? ये इसलिए है, या तो मान लीजिए आपको कोई, आप किसी को टाइपिंग करनी हो, या फिर कह सकते हैं मान लीजिए किसी ने कहा कि जी मुझे तो एक मेरा एक सब्जेक्ट ये क्लास छूट गई थी 2 दिन की, मुझे ऑनलाइन करना है, तो हम उसकी फैसिलिटी भी आपको यहाँ अवेलेबल करवाते हैं। ये 2400 घंटे बिल्कुल फुल स्पीड वाला वाईफाई अवेलेबल रहता है यहाँ पर। ये यानी आपको किसी प्रकार की चिंता करने की जरूरत नहीं है, हमने सारी फैसिलिटी यहाँ पर गुरुकुल में दी हुई है। उसके बाद में अगर हम बात करें, तो यहाँ न्यूज़पेपर का मैंने बता दिया, सिक्योरिटी का देखो, सिक्योरिटी हमारे लिए पहली प्राथमिकता है गर्ल्स की, ये गर्ल्स की नहीं बॉयज की भी एक तरीके से। ये देखिएगा, ये मुरली वाला गर्ल्स कैंपस है जहां पर आपका ये नया बैच आने वाला, ये चमचमाती लाइट देख रहे हैं, ये आपका इंतजार कर रही है। ये चमचमाती लाइट देख रहे हैं, यहाँ श्योर सिटी गुरुकुल लिखा हुआ, ये कैंपस का ये नजारा आप देख पा रहे होंगे। इस समय रात के बज रहे हैं 12, और 12 बजे का ये नजारा आपको दिखाया जा रहा है इस जगह के। ये श्योर सिटी गुरुकुल के नए कैंपस का है, जो मुरली वाला के नाम से फेमस है बड़ा ये। उसके बाद देखिएगा, ये टीचर आपको मंजिल तक पहुंचाएंगे। मैंने सारे टीचर अभी आपको बता दिए हैं, कुछ टीचर की यहाँ झलक दें, जैसा कि पहले नंबर पर मेरी है, सेकंड पर गौरव सर की, थर्ड पर मीनाक्षी मैम, यहाँ संदीप सर। ये डिजिटली पूरी तरह से आपको पढ़ाएंगे। डिजिटली पढ़ाने का मतलब डिजिटल बोर्ड के ऊपर हर प्रकार की वो जो फैसिलिटी आपको दी जा सके, वो फैसिलिटी यहाँ दी जाएगी। यहां देखिएगा एक बार फिर, यहां पर वीकली टॉपर सेशन देखो। वीकली टॉपर सेशन क्या है? जिस दिन आपका टेस्ट होगा, तो टेस्ट देने के बाद में शाम को रिजल्ट का अनाउंसमेंट होता है ये, और उसमें जो टॉपर आता है उसे अवार्ड दिया जाता है। खुद गौरव सर यहाँ अवार्ड देने आपको आएंगे ये, ताकि बच्चों के अंदर एक मोटिवेशन बना रहे। इस प्रकार से ये वीकली टॉपर सेशन यहाँ पर किया जाता है। कोई गलती अगर आप कर रहे हैं तो उस गलती को बताया जा सके कि जी आप ये गलती कर रहे हैं, आपको ये नहीं करना है, आपको इस सब्जेक्ट को इस तरह से पढ़ना है, तो आप वैसा ही पढ़िएगा ये। उसके बाद देखिएगा कहना क्या चाह रहा है ये गौरव सर। जय हिंद दोस्तों, शुरुआत इनकी इन्हीं से होती है। ये खुद फाउंडर है श्योर सिटी गुरुकुल के, और ये अपना है भूलना भूल जाओगे, चाहे वोकेब और चाहे स्टैटिक हो जाएंगे। ये टैगलाइन हमारी यहाँ पर है, सिलेक्शन तो यहीं से होगा। मीनाक्षी मैम बायो वाली क्वीन जो है, जिस नाम से जानी जाती है, ये फैकल्टीज ही आपको सिलेक्शन यहाँ पर दिलाने वाली है, जो दिन रात आपके लिए काम को मैथ की धज्जियां उड़ा देंगे। ये संदीप सर की टैगलाइन है जी, ये
मैथ्स को बिल्कुल ऐसे हवा में उड़ा देंगे एक तरीके से। ये यहां देखिएगा, देश छोड़ो अंग्रेजों, अरे अंग्रेजों देश छोड़ो, ये हिस्ट्री के बेताज बादशाह मैपिंग टेक्नोलॉजी से आपको हिस्ट्री पढ़ाने वाले हैं ये। और उसके बाद देखिएगा मां बन इंस्पेक्टर लौटूंगा, ये अंकुश सर जो आपको रीजनिंग संभालने वाले हैं, और रीजनिंग में जिनको बड़ी महारत हासिल है। ये सारी फैकल्टीज जो मैंने अभी आपको जिक्र किया था, पृथ्वी कैसी बनी है बच्चों, सुनील सर जिन्होंने पीसीएस का एग्जाम तक फाइट किया है, ये सारे फैकल्टीज आपको यहां पढ़ाने वाली है। और देखते ही खत्म, क्वेश्चन देखते ही खत्म, टक टक मेथड, टका टक टका टक टका टक 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 मेथड, ये मेथड यूज करते हैं। गाने गाने के अंदर मैथ को कैसे सिखाया जाता है, कोई के सर से सीखे जी। तो ये वो सारी टीम जो है ना दोस्त, ये आपके लिए यहाँ गुरुकुल में काम करेगी, आपको आपके सपनों तक आपको पहुंचाने के लिए पूरी तरीके से दिन रात यहाँ लगी हुई है। आपको किसी भी प्रकार की और कोई क्वेरी हो तो मैं एक नंबर नोट कर देता हूं, बॉयज कैंपस हो चाहे गर्ल्स कैंपस हो, आप इन नंबर के ऊपर कांटेक्ट करके भी सारी डिटेल पता कर सकते हैं। 7289008888 7289003333 728900 9992165 इन नंबर के ऊपर आप कांटेक्ट करके पूरी डिटेल में आप पूरी जानकारी चाह सकते हैं। फिर भी आपके कोई और भी कोई कमेंट हो तो आप यहां कमेंट करिएगा, हमारी टीम आपको विद इन सेकेंड रिप्लाई करेगी। इस बैच के रिगार्डिंग कोई भी इंफॉर्मेशन अगर आपको चाहिए तो वहां आपको अवेलेबल करवाई जाएगी। तब तक के लिए नमस्कार।